श्रीभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। या देवी सर्वभूतेषु मत्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतगमय शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए 1 मिनट के लिए भगवत नाम उच्चारण करें, जिससे जिससे पवित्र हो जाएगी पावन हो जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 केसरी के नंदन श्री हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। केसरी के नंदन श्री हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम छोड़ो राम जय जय राम। वृंदावन के राधे श्याम सरयू तट पर सीताराम। वृंदावन के राधे श्याम सरयू तट के सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की, आप वहीं बैठिए, बैठो। शंकर भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। परमाराध्य प्रातस्मरणी जगन्नता जगतादा रस सिंधु आत्मान पूर्ण काम सर्व काम। ऐसे भगवान को श्री बांके बिहारी जी महाराज देश कम कर, उन्हीं की बड़ी कृपा से श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग तुलसीवन आश्रम के इस पवित्र परिसर में कल से शुरू हुई है भक्तमाल कथा, जिसका आज द्वितीय दिवस। परिसर में बैठे हुए आप सभी भक्तजन, आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम करता हूं। सत्संग टीवी, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए आप सभी भक्तजन, आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन प्रणाम और मोक्षदा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत मंगल में बधाई और शुभकामनाएं। और आप कैसे हैं? ठीक है? मैं 5 मिनट में आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुना दूं और फिर भक्तमाल की कथा सुनाता हूं। यदि ये कथा नीचे बैठ के सुन लो तो ज्यादा ठीक है, बैठ सको तो, नहीं तो फिर जहां बैठे हो वहां बैठ के सुन लीजिए। एकादशी समं नास्ति व्रतं पाप प्रणाशनम। भक्तमाल की कथा बड़ी अद्भुत है, जो कि आपको अभी कल परसों यानी 12 और 13 तारीख तक सुनने को मिलेगी। आज एकादशी है, वृंदावन की परिक्रमा में भारी भीड़ है। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में भी भीड़ की कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं। अभी मैं सीधा वहीं से चलता हुआ आ रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्साहित हो रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं, मम्मी वृंदावन में हमें हर महीने ले आया करो। बच्चे आनंदित मन हो रहे। गौ माता का परिसर देख करके मन प्रफुल्लित हो रहा है। आप भी पहुंचे हैं, समय मिले तो वहां गौ माता का दर्शन करने के लिए, गैया मैया का दर्शन करने के लिए जरूर जाइए। आज एकादशी है। पेठे का दान और पेठा खाना दोनों ही बड़ा महत्व रखता है। पेठा, थोड़ा सा मुख में पेठा डालना और उसका दान भी करना पेठे का। एकादशी शमं नास्ति व्रतं पाप प्रणाशनम। कहा गया है कि एकादशी के समान पापों का नाश करने वाला इतना सहज सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। बड़े भाग्य आज की तस्वीरें टीवी पर, ये सब भंडारे वगैरह की आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 11 के समान, एकादशी के समान इतना प्रभावशाली कोई भी व्रत नहीं है, कोई भी ऐसी साधना नहीं है जो इतना जल्दी पापों को समाप्त कर दे। 11 के व्रत की इतनी बड़ी महिमा, क्या अद्भुत बात कही है। पूर्वजों को भी आप अपना व्रत दे देते हैं, संकल्प करके उन्हें दे देते हैं, तो यह व्रत उनका भी कल्याण कर देता है। हमने वीडियो डाली है, हो सके तो उसको विस्तार पूर्वक सुन लेना। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर वीडियो बहुत विस्तार पूर्वक, वैसे आप सुबह ही 6-7 बजे आप सुन ही लेते हैं,
हो सकता है आज भी सुन ली हो, लाइव टेलीकास्ट आप सुन ही रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, पूछा कि वंदे विष्णु विभुम साक्षात् लोकः त्रयसुखावहम् विश्वेशं विश्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमम्। व्यापक तीनों लोगों का साक्षात सुख प्रदान करने वाले, हे विश्व के स्वामी, विश्व के कर्ता और पुराण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको वंदना करता हूँ, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम में तो बड़े आनंद है। प्रणाम करने से तो नए भाग्य का निर्माण होता है, सृजन होता है। सुबह जागते हो तब से लेकर के रात्रि को सोते हो तब तक आप इस प्रकृति को प्रणाम कर सकते हो। वैसे भी प्रणाम करना 9 भक्तियों में से एक भक्ति, और आज 11 है, इसलिए रामायण की एक चौपाई आपसे मैं जरूर बुलवाऊंगा। सब भाव के साथ बोलेगा वरना नव महु जेन एक होई, नव महु जेन एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, नारी पुरुष सच राचर कोई, नव महु जेन एक होई, नव महु जेन एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, नव महु जेन एक होई, एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, नारी पुरुष सच राचर कोई, नव महु जेन एक होई, नव महु जेन। भक्ति के 9 सूत्र हैं। यदि 9 में से एक भी चल करके आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान प्रक्षामि देव देवेश संशयोस्ति महान्मन लोकानाशतार्थाय पापानां क्षयहेतवे। संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए और पापों का नाश करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? और यही आज वाली एकादशी के लिए पूछा। और इस व्रत के करने से पुण्य क्या प्राप्त होता है? क्योंकि बिना कुछ पाने के लिए तो लोग कुछ करते ही कहाँ है। उन्हें कह दिया जाए कि वहां फला फला जगह पर चले जाइए तो तुम्हें ये सिद्धि, तुम्हें ये सामान, ये वस्तु मिल जाएगी। प्राणों की परवाह नहीं करेगा, चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कहते साधु पृष्ठम तया राजन साधु ते विमलम यसा कथयश्याम राजेंद्र हरिवासरम उत्तमम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, मैं आपको ये जो एकादशी की कथा सुना रहा हूं, 5-7 मिनट में इस कथा को पूरा कर दूंगा। और ये कहना चाहूंगा कि 11 की कथा सुनने से 1000 गौ माता के गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। और वो भी इसमें ये मोक्षदा एकादशी है तो इसमें एक पुण्य और जुड़ गया है। तो ये है कि सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो देखो, मैं इतना व्यस्त, मैं भी गौशाला में ही था, बहुत भारी भीड़ है, वहां नेटवर्क उतना आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार एकादशी की कथा लाइव आपको सुना के फिर गौशाला आ जाऊं। और यही सोच करके मैं इधर पहुंचा हूं कि आपको एक संक्षेप में 11 की कथा सुना दूंगा। गीता जयंती है हमारी, राम राम ले लीजिए। और हमने वीडियो डाल दी है, श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय जरूर पढ़ लेना। वीडियो में डाला है, सुमेरु पहाड़ के समान पर्वत ही, हिमालय के समान कहाँ पर्वत है, पुष्कर के समान तीर्थ नहीं है, वृक्षों में पीपल के समान पेड़ नहीं है। ये तो ग्रंथों में ही लिखा है, वर्णन किया गया है।
फूलों में कमल के फूल के समान फूल नहीं है। तो बताया गया है पाठ करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ नहीं है। तो भगवत गीता में भी 18वें अध्याय जैसा अध्याय नहीं है। आज वीडियो डाली है और आज एकादशी के समय पर गीता जयंती है। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट का संदेश अर्जुन के माध्यम से पूरे जगत को दिया। तो आज का ही दिन था, बस अंतर इतना है कि आज बुधवार है, उस दिन रविवार था। रविवार का दिन था, एकादशी का दिव्य दिन, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट गीता का संदेश पार्थ अर्जुन को दिया। तब से लेकर के आज तक यह गीता कितनों का कल्याण कर रही है, कितनों को आनंद में भर रही है, शब्दों में उसे नहीं बोला जा सकता। कितना आनंद हो रहा है। आप अपने घर में श्रीमद् भगवत गीता रखिए। आश्रम ने बहुत बार ग्रंथ भेजे। पद्म पुराण में तो ये लिखा है कि जो 18वें अध्याय को पूरा न पढ़ पाए, सिर्फ 5 श्लोकों का पाठ करें, आने वाले समय में उन्हें इंद्र पद की प्राप्ति हो जाएगी। यानी वो सुख से जीवन जिएंगे, चैन से जीवन जिएंगे, उनके पास में इतना वैभव होगा। तो संदर्भ में एक ब्राह्मण की कथा भी सुनाई गई है और तो आप वीडियो में पूरा सुन लीजिए। आइए मैं आपको एकादशी की कथा की तरफ लेके चल रहा हूँ। भगवान कहते हैं उत्पन्ना चासते पक्षे द्वादशी मम वल्लभा मार्ग शीर्षोत्पत्तिरति मम देह समुद्भवा। भगवान कहते हैं कि मार्ग शीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को युधिष्ठिर साक्षात मेरा विग्रह समझ लो, साक्षात मेरी देह समझ लो, मेरा शरीर ही है। भगवान कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले लोग कितना भी उनके जीवन में अपराध हो गया है तो पाप ऐसे ही जल जाएंगे जैसे अग्नि के प्रभाव से सूखी लकड़ियां तो जलती हैं फिर उनके संग में गीली भी जल जाती है, ऐसे ही पाप जलेंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। अगैन मास के शुक्ल पक्ष से भी लोग पहली बार एकादशी का व्रत करते हैं तो इस तिथि से भी उनको व्रत करने की अनुमति दी गई है। जो आज से ही व्रत आरंभ कर रहे हैं, हो सके तो 3 साल 5 साल 7 साल और 11 वर्ष यदि आपने 11 का व्रत किया है तो आपकी एकादशी सिद्ध हो गई है। यदि शरीर काम करता है तो पूरा 11 साल कीजिए, शरीर नहीं काम करता है तो इतना कर लीजिए जितना कि उसमें अधिक मास पड़ जाए, उतना कर लीजिए। अधिक मास क्योंकि एकादशी 26 है। यदि आपकी 11 में अधिक मास नहीं पड़ा तो अधिक मास की जो 2 एकादशी हैं उसके फल से हम वंचित रह जाएंगे। अधिक मास की दोनों एकादशियों की बहुत बड़ी महिमा, भारी महिमा है। इसलिए अपना व्रत आप उद्यापन करें, छोड़ें तभी छोड़ें जब अधिक मास वाली भी दोनों एकादशी इसमें पड़ जाए। फिर बात आती है पारण की। व्रत तो सब कर लेते हैं, फिर उसका पारण बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन विधान भी है और बहुत बड़ा पुण्य है जो एकादशी का व्रत करके ही एकादशी छोड़ते हैं। बहुत बड़ी बात है वो तो। वही उद्यापन आर्गौतीर्थ सिरादे, वही उद्यापन आर्गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में बहुत अद्भुत आनंद के साथ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और बहुत आनंद मना रहे हैं, उन्हें बहुत खुशी हो रही है। मैं भी कुछ परोस के आया हूँ, अच्छा लगता है। परोसाई में खड़े होके आप देखिए, खाने में भी उतना आनंद नहीं आता जितना कि खिलाने में आनंद आता है। महाराज दशरथ के यहाँ से बारात गई तो महाराज जनक परोस रहे थे, तो महाराज दशरथ ने कहा अरे आप रहने दीजिए, तो बच्चों का काम है, बच्चे परोसते रहेंगे। जनक राजा ने कहा था महाराज खाने में उतना आनंद नहीं आता जितना खिलाने में आनंद आता। उन्होंने पूरी बारात को आदत डाली है। आइए क्या कहा, उत्पन्ना चासते पक्षे द्वादशी मम वल्लभा मार्ग शीर्षोत्पत्ति मम देह समुद्भवा। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो 11 है उसे साक्षात कृष्ण का रूप ही समझ लो। जो मोक्षदा एकादशी का जो आज ही ये मोक्षदा
एकादशी का जो व्रत करेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को उसके घर में रख दूंगा, उस घर से कभी जाऊंगा नहीं। गोविंद को मोक्षदा एकादशी इतनी प्रिय है। बड़ी 11 में से बड़ी एकादशी में से आपकी एकादशी। एकादशी के दिन अर्चन करते हैं, एकादशी के दिन तर्पण करते हैं, एकादशी दिन के दिन पूर्वजों के लिए भी श्रद्धांजलि देते हैं 11 के दिन। तो ये एकादशी तो बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। दिए जला करके रखते हैं पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए। एकादशी तो है ही ऐसी अद्भुत है 11। एकादशी में जो दिए जलाए जाते हैं भगवान के लिए आरती में सुबह शाम, तो देवताओं को तो स्वीकार होते ही हैं, वह 11 के दिए हमारे पितर लोग भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं जो आप एकादशी का व्रत करते हैं ये पूर्वजों को दे दो। पुत्रदा एकादशी आती है, मैंने किसी वीडियो में बोला था, एकादशी आप करते हैं, यदि कोई ऐसी नारी है जिसको संतान नहीं है, आप संकल्प करके अपनी एकादशी उसे दे दीजिए, उस नारी का बांझपन समाप्त हो जाए। पुत्रदा एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। साल में 2 आती है पुत्रदा एकादशी। एक बार जयकारा लगाइए वत्सल भगवान की जय। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है एकादशी थोड़ा सा पेठा मुंह में जरूर डालना, क्योंकि ऐसा पेठा है जो मिठाई और फल दोनों के काम में आता है। नवरात्रा की पूजा में बतासा, गणेश जी की पूजा में गुड़, समझ रहे हैं, और एकादशी के व्रत में पेठा। इनको बहुत मांगलिक माना गया है, इन्हें बहुत दिव्य माना गया। पेठे की इतनी बड़ी में आगरा के तो व्यापारी बहुत खुश होते होंगे मेरे इस प्रवचन को सुन के। और मुझे कोई बोल भी रहा था कि आगरे के पेठे की बिक्री ज्यादा बढ़ गई है जैसे आपने पेठे की महिमा बताई। तो कोई बात शास्त्र प्रमाणित होती है तो अच्छा भी लगता है। और देखिए पेठा खाने से मुंह की कितनी शुद्धि हो जाती है। जैसे आपने जूठे मुंह से देवताओं को छू लिया, जैसे आपने जूठे मुंह से ग्रंथों को छू लिया, और आपने जूठे मुंह से हरि भक्त जनों को, संतों को छू लिया, तो इसे एक अपराध लगता है जिसका नाम है भगवद अपराध। 15 दिन में जो भी त्रुटियां गलती हुई हैं, 15 दिन के बाद एकादशी आती है और आपने एकादशी के दिन मुख में पेठा डाला तो इस भगवत अपराध से मुक्ति मिल जाती है। ये पेठे की महिमा। पेठे का दान 12 दानों में से एक आता है, इसलिए तो मैं हर एकादशी को कह देता हूं पेठा और पानी इन दोनों का सहयोग करते रहिएगा। हर 11 को मैं बोलता हूँ, आज भी कितना 500 रुपए का सहयोग होता है, वह आप पेटीएम के द्वारा अकाउंट में कैसे भी, ये तो हर महीने की दोनों एकादशियों को कर लिया करो, वो धीमे धीमे निकल जाता है। कोई ऐसी बहुत बड़ी आफत नहीं है कि 500 रुपया ना निकले, बस बात मन की है। अभी मैं गौशाला से आया, गेट पे खिचड़ी बढ़ रही थी, आनंद हो रहा था, लोग इतने आनंद के साथ में उसे खा रहे थे। ईश्वर ने तुम्हें 2 पैसे तुम्हारी जरूरत से ज्यादा दिए तो इसलिए दिए हैं कि उससे कुछ विशेष कर ले जाए। ये तो आप अपने घर पे भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी सी खिचड़ी बना लीजिए, किसी मंदिर के पास दोना लेके चले जाइए। हाँ? एकादशी नहीं और दिन है, थोड़ा चावल दाल बना लो, बाल्टी में रखो, रिक्शे में रखो, चले जाओ बांटने के लिए, वितरण करने के लिए। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। सर्दी का समय, बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके पास स्वेटर नहीं है, तुम्हारे बक्से भरे पड़े, उनका कुछ सहयोग कर दो। प्रकृति कई गुना करके वो आपको ही लौटा देगी। ये इसकी विशेषता है, अपने पास रखती नहीं। कभी कभी हम लोग कुछ अच्छा कर लेते हैं, दान पुण्य कर लेते हैं, मन तो बहुत होता है, लेकिन हमारे पास अपना कुछ होता ही नहीं है। कुछ अपना तो कुछ व्यापार बिजनेस कोई कमाई नहीं है, लेकिन मन बहुत करता है कुछ अपनी तरफ से भी कुछ कर लिया जाए। फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से ये जो कुछ हमारे माध्यम से हो रहा है,
तो कहीं न कहीं इसका थोड़ा बहुत तो पुण्य हमें भी कहीं न कहीं मिल रहा होगा, थोड़ा बहुत। कभी कभी मन में ऐसी बात होती है, आती है, मन आह्लादित हो जाता है, मन बहुत खुश हो जाता है। आशा देवी आपने मैसेज लिखा है, बेटा गौरव दैया का जन्मदिन है, बहुत बहुत मंगलमय बधाई और मेरी व्यासपीठ से शुभकामनाएं। आइए, अतः परम प्रवक्ष्यामि मार्गशीर्ष तातया यस्सा श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। ये कृष्ण भगवान के शब्द हैं। भगवान से कृष्ण कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। इसका व्रत कर लिया वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो विचार करें, जिन्होंने एकादशी का व्रत कर लिया है उन्हें कितने पुण्यों की प्राप्ति होती है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राधेश। मोक्षा नामित या प्रोक्तो सर्वपाप हरा परा देवं दामोदरम राजन पूज्य च प्रियतमता। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। हे राजन, दामोदर भगवान की पूजा करते हुए भक्तों को यह व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का नाम मोक्षा है। यह पापों का नाश करती है। रात्रि में नृत्य गीत तथा स्तवों का पाठ करने से, जागरण करने से इन एकादशियों का फल बहुत ज्यादा मिलता है। यदि आप एकादशी करते ही हैं तो एकादशी वाले दिन मध्य रात्रि तक जागरण किया जाता है। जैसे कन्हैया की जन्माष्टमी को इंतजार करते हैं ना, और भगवान आएंगे और आप उत्सव मनाते हो, उसके बाद ही सोते हैं। तो वही बात 11 के लिए कही गई है। एकादशी के दिन आधी रात्रि तक घर के 5-7 जो भी लोग हैं कीर्तन करते करते आनंद मनाते हुए उसके बाद ही सोने के लिए जाएं। यह इतनी बड़ी अद्भुत बात एकादशी के महात्म्य में इसको वर्णित की गई है। आप सत्संग टीवी पर तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर से सुन रहे हैं। और भी लोगों को लाइव 11 की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो वीडियो को अपने अपने मोबाइल से आगे शेयर कर दीजिए। अब कथा सुनाई जा रही है। कहा जा रहा है, अधो यो निगत शैव पितरो यस पापता अस्याश पुण्यदानेन मोक्षम यात न संशय। जिनके पुरखे अधोगति में चले गए, एकादशी के दिन दान पुण्य करने से, एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने से, एकादशी के दिन 11 का व्रत करने से, तो अधम से अधम लोग भी भगवान के धाम के लिए चले जाते हैं। मोक्षदा एकादशी की भैया इतनी बड़ी तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा रहे आप। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है आपके ऊपर। आइए, भजन की बिल्कुल आदि पंक्तियां। क्या तो मैं सोइए नहीं बिल्कुल, मुझे चरणों से वो मैं हूं शरण में तेरी संसार के रचे, बस आदि पंक्ति। मैं हूं शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूं शरण में तेरी संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार कन्हैया। मैं हूं शरण में तेरी संसार के रचैया।
विराम योग धारी कर दीजे भगत कुछ आने कर मैं समझूंगा श्यारी कर दीजे मेरी लगा दो कश्ती मेरी लगा दो उस पार नैया मैं हूँ शरण में तेरी संसार रचैया भोले बाल कृष्ण लाल की जय एकादशी मैया की तो मोक्ष नामित साप्रोक्ता सर्वपापहरा परा देवम दामोदरम राजन पूजिए च प्रियतना। ध्यान से सुनिए, आज के एकादशी के दिन भगवान गोविंद श्री कृष्ण सारराम भगवान के ऊपर तुलसी मंजरी चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी पत्र चढ़ाने का तो मातम्य है ही, लेकिन तुलसी मंजरी चढ़ाने का बहुत बड़ा मातम्य है। ये हमने पूर्व में भी जरूर कभी बोला होगा, लिखा है ना। मैं बोले तुलस्या मंजरी विश्व धूप दीप प्रियतमता पूर्वेण विदना चैव दशम्य कदे एकादशी कथा। दसवीं में एकादशी बड़े कभी करना नहीं है। आज भोर में 11:03 कुछ मिनट पर आरंभ हुई है, तो प्रॉपर बिल्कुल पूरी एकादशी में है, दसवीं नहीं। यदि थोड़ी भी दसवीं होती तो फिर आज की एकादशी हम करने ही नहीं देते। कल की एकादशी बिल्कुल है नहीं कि हम रात को 1 बज के, आज ही रात्रि को 1 बज के कुछ मिनट में पूरी हो जाएगी। यदि कल ब्रह्म मुहूर्ता में होती 12 तारीख को, उदिता में होती, 3 से 4:30 के बीच में भी होती, तो हम एकादशी पर कल की ही करते। लेकिन ये तो मध्य रात्रि में, आधी रात में 1 बज के कुछ मिनट पर पूरी हो जाएगी। इसलिए पूरे देश ने एकादशी का व्रत आज 11 तारीख को ही किया। और बड़ी वाली एकादशी है, जगह जगह श्रीमद् भगवत गीता के पाठ हो रहे हैं, गीता जी का स्वाध्याय हो रहा है। लोग प्रत्येक वर्ष गीता पढ़ते हैं, तो आज के ही दिन से 1 साल के लिए वो संकल्प लेते हैं। हो सके तो आप भी पढ़ लेना। पूरी गीता ना पढ़ पाओ, 15वें अध्याय का पाठ, 17वें अध्याय का पाठ, 18वें अध्याय का पाठ, 4थे अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं। गीता बहुत आनंद दे देगी। श्रीमद् भगवत गीता, हमारे यहाँ बहुत बातें मानते हैं। यह भी मान लीजिएगा कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। मानोगे? ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, सच में कोई नहीं। ये दुनिया में वही दुखी हैं जो भगवान से दूर चले जाए। संसार के चक्कर में वही फंस जाते हैं, माया के चक्कर में, तो ईश्वर से दूर चले गए। एक बार एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया। सुनिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मछली पकड़ने के लिए गया, तो उसने नदी में जाल डाला। उपनिषद में कथा थी, हाँ, चुटकुला नहीं है, और मुझे चुटकुली वाली कथा पसंद भी नहीं है। तो उसने यूं जाल डाला, और कुछ मछलियां इतनी चतुरा बन रही थी, होशियार बन रही थी, वो दूर भागी मछुआरे से। और कुछ मछलियां ऐसी थी, वो मछुआरे के पाम के आसपास आके घूमने लगी। तो देखा गया कि जो मछलियां दूर भाग रही थी मछुआरे से, वो सब की सब जाल में फंस गई। जो मछलियां मछुआरे के आसपास घूम रही थी, वो जाल में फंसने से बच गई। इसका अर्थ क्या है वो सुन लो। संसार ही वो नदी है जिसमें परमात्मा ही मछुआरा माया का जाल आकर के डाले हुए है। मछली कोई और नहीं है, जीव ही मछली है। सीधी सी बात है, परमात्मा से दूर भागोगे तो माया के जाल में फंस जाओगे, परमात्मा के चरणों में रहोगे तो माया की मार से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगी। माया की मार से बच जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। एक भी दिन ऐसा ना निकले
जिस दिन अकेले में एकांत में बैठ करके और आप भगवान का स्मरण न करें, आपको आदत नहीं है, नहीं तो ठाकुर जी का नाम लेने में बहुत आनंद आता है। कुछ काम सुबह करो, भोर में जल्दी जागो 1, सूर्य निकलने से पहले नहाओ 2, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो 3, भगवान के मंदिर में पूजा करो 4, और घर पर यदि कोई अतिथि आता है तो उसका आदर करके उसको भोजन करो, पंच कर्म आनंद कर देंगे। करके तो देखिए, बहुत आनंद हो जाएगा। आप ही आप होंगे, आप जो चाहें सो बन सकते हैं। छोड़ने की भी मैं बात कह रहा हूं, क्रोध छोड़ दो, गुस्सा छोड़ दो, वह मनस्ता छोड़ दो। रूठने की ऐसी गलत आदत लग गई है आपको, रूठना भी छोड़ दीजिए। दूसरे लोग हमें यह दे दें, ये इच्छा भी छोड़ दीजिए। सास ससुर से भी मत कुछ मांगिए, अपने आप जो दे दे सो दे दे। तुम्हारा आदमी 20 नाखूनों से कमाए, किसी से आस करनी ही नहीं है बिल्कुल। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने जो 24 गुरु बनाए, उसमें एक वैश्या को गुरु बना लिया, गड़का, दत्तात्रेय भगवान ने। तो राजा यदु ने पूछा कि गड़का से तुमने क्या सीखा? तो उन्होंने कहा कि एक गड़का पूरी रात भर पराये पुरुषों का इंतजार करती रही, कोई भी आदमी उसके यहाँ नहीं आया तो सुबह फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष ऐसे ही निकाल दिए, मैं परपुरुषों का ऐसे इंतजार करती रही, थोड़ा बहुत मैं भगवान की प्रतीक्षा करती तो मेरा कल्याण हो जाता। दत्त भगवान ने उसे भी अपना गुरु बना लिया। कहा तुम दुनिया में इतने इंतजार करते हो, रेलवे स्टेशन पर अपनों का इंतजार करते हो, एयरपोर्ट पर करते हो, बस स्टैंड पर करते हो, इसका एकाध अंश भी यदि भगवान का इंतजार कर लिया तो परमात्मा को प्रकट होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि ईश्वर का इंतजार नहीं होता है? उनकी प्रतीक्षा नहीं होती, उनकी तो परीक्षा करते, उनकी प्रतीक्षा कीजिए। आज 11 से परम वैष्णव वो है, 5-4 चीजें जिनके जीवन में क्या क्या है। नंबर 1, गंगा का आचमन। परम वैष्णवों की बात बता रहे, स्नान के बाद में गंगा का आचमन रोज कीजिए, कंठ में तुलसी पहनिए, माथे पर चंदन वगैरह लगाइए और एकादशी का व्रत कीजिए और गुरुजनों के सानिध्य में जीवन जीना सीखिए, आप परम वैष्णव बन जाएंगे। ये तो पद्म पुराण में परम वैष्णव की महिमा वर्णित है। गले तुलसी रुद्राक्ष के बिना सूने ना हो, ये रुद्राक्ष और तुलसी दोनों एक साथ आप पहन सकते हैं, पहनना ही चाहिए। गुरुजनों से संत जनों से लीजिए, सूतक पातक में भी तुलसी खराब नहीं होगी। और एक बात आज मैं पूरे देश को कहूंगा, हो सकता है मैंने पहले नहीं कही हो, तुलसी और रुद्राक्ष बिना गुरु का दिया हुआ न धारण करें, नहीं तो इसके परिणाम विपरीत है। तुलसी गुरुजनों से लीजिए, तुलसी आपको खरीदनी ही नहीं है, रुद्राक्ष भी आपको खरीदना नहीं है, गुरुजनों से लेना है। जैसे दवाई सीधे खरीद के आप लेंगे दिक्कत हो सकती है, वही डॉक्टर साहब के द्वारा लोगे तो वह फायदा करेगी। उसी प्रकार से तुलसी रुद्राक्ष एक शौक में सीधे आप धारण कर लेंगे। शिव महापुराण में भी रुद्राक्ष के बारे में कहा है कि वो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वही तुलसी रुद्राक्ष पद्म पुराण आप गुरुजनों के हाथ से आप लेते हैं तो क्षण क्षण पल पल में ये रुद्राक्ष तुलसी आपको चातुर्मास व्रत करने का पुण्य प्रदानित कर देगी। ये उनके हाथ से ही लेके धारण कर, उनका इसमें हाथ ही लगते ही यह चीजें बड़ी दिव्य हो जाती हैं, बहुत प्रभावी हो जाती हैं। आज एकादशी है। हरि वैष्णव जगत में मैं कहना चाहूंगा आपको, यदि आप 11 का व्रत करने को जा रहे हैं तो आज का दिन बहुत अद्भुत है। जो आज नहीं कर पा रहे हैं तो फूस के महीने से शुरू मत करना, 15 दिन बाद फूस लग जाएगा,
फूस के महीने में सूर्य पूजा सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। फूस के महीने में खिचड़ी का दान बहुत प्रभावशाली, बहुत ज्यादा है। खिचड़ी पूरा महीना, गुड़ का दान, तांबे का दान, ये फूस के महीने के विशेष दान है, ना पता हो तो। और रुई का दान, कंबल का दान, फूस के महीने के इन विशेष दानों में कन्यादान ठीक नहीं है। इसलिए तो बेटियों का विवाह कहाँ है, बच्चों का विवाह कहाँ होता है फूस में। तो कन्यादान को ठीक नहीं बताया गया है। फूस का महीना, उसको ठीक नहीं बताया गया। उसमें सूर्य आराधना की बड़ी महिमा है। रुई है, कंबल, ऊनी वस्त्र, यह सब चीजें बहुत ज्यादा प्रभावशाली। अभी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, तो आप जो भी कोई नया व्रत आरंभ करते हैं तो वो फूस से शुरू ना करें उसको। या तो आज आपने 11 किया, नहीं तो फिर माघ के महीने में जाके करना, माघ मास। उसको बड़ा पुनीत, बड़ा दिव्य, बहुत ठीक बताया गया है, उसमें आप कर सकते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। तो आइए कुछ विशेष बातें। तुलस्या मंजरी विश्व धूप दीपई प्रियतनता। 8 एकादशी के दिन तुलसी मंजरी, धूप, दिए, यह भगवान को आप समर्पित करें। मोक्षा एकादशी नामना महापातक नाशिनी। जो मोक्षदा एकादशी है वो महापातकों को समाप्त करती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। महापातक, बड़े से बड़े पाप खत्म हो जाते, इतना बड़ा तो। आपको पता है कि भक्त का कभी अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन अनजान में यदि भक्तों का अपराध हो गया है तो मोक्षदा एकादशी ऐसे अपराध को भी समाप्त कर देती। ग्रंथ कहते हैं भक्त का अपराध न हो। जो अपराध भगत सन करही, जो अपराध भगत सन करही, जो अपराध भगत सन करे, जो अपराध भगत सन करे, राम से भगत को करे, जो अपराध भगत सन करे, श्री राम जय